करछि सुगम एकेडमी को। तो आगु आम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स रो एमसीक्यू क्वेश्चन माने डिस्कशन करूथिले। तो फर्स्ट पार्ट रे 25 टी क्वेश्चन डिस्कशन करिसंती। ए क्लास रे भी आम 25 टी क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। तो आरंभ करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज सेकंड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड? केते बेले परिवर्ती अनुपात नियमर द्वितीय पर्याय समाप्त हुए? तो ऑप्शन देछि व्हेन टोटल प्रोडक्ट बिकम्स मैक्सिमम, जेते बेले मोड उत्पाद सर्वाधिक हुए। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, जेते बेले सीमांत उत्पाद हाराहारी उत्पाद सहित समान हुए। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स जीरो, सीमांत उत्पाद शून्य हुए। बोथ ए एंड सी। तो आंसर कोटा हबो? आंसर विल बी डी, कारण ए भी ठीक अच्छी। सेते बेले मोड उत्पाद सर्वाधिक हुए, ता सहित सीमांत उत्पाद मध्य सही समय रे शून्य होइथाय। द्वितीय पर्याय जेते बेले समाप्त होइथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन्स मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स, जिते बेले टोटल प्रोडक्ट बा मोड उत्पाद कमे, सीमांत उत्पाद डैश हुए। मोड उत्पाद जिते बेले कमी थाए तृतीय पर्याय रे, सेते बेले सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होइथाए। तो आंसर कौन हबो? नेगेटिव, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए प्रोड्यूसर यूजेस हिज ओन लेबर कैपिटल एंड लैंड इट इज डैश कॉस्ट, जेते बेले उत्पादक निजर श्रम पुंजी एवं जमी व्यवहार करती, यह डैश परिव्यय। कि परिव्यय हम सेटा होछि हमर अव्यक्त परिव्यय, इम्प्लिसिट कॉस्ट। निजर जमी जदि व्यवहार कले कि निजे जदि से जगह काम कले, निजर पुंजी जदि व्यवहार कले, ताहा हबो अव्यक्त परिव्यय, इम्प्लिसिट कॉस्ट। 29, द पेन एंड सैक्रिफाइस बोर्न बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस गुड्स इज कॉल्ड डैश कॉस्ट। द्रव्य उत्पादन पर उत्पादक बहन करुवा कष्ट एवं त्याग को डैश परिव्यय कहुए। या आम कही था रियल कॉस्ट, वास्तव परिव्यय। वास्तव परिव्यय कहुए जो कष्ट जो त्याग से बहन करथांती उत्पादक, दैट इज द रियल कॉस्ट। देन 30, द रिटर्न फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज सैक्रिफाइस्ड इज कॉल्ड। परवर्ती सर्वोत्तम विकल्परू अर्जनर त्याग को डैश कहुए। एटा होची माने सुव्यक्त परिव्यय, अव्यक्त परिव्यय, वास्तव परिव्यय एवं विकल्प परिव्यय रही। सो आंसर विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और विकल्प परिव्यय। विकल्प परिव्यय में कही था। ओके, नेक्स्ट इज द कॉस्ट व्हिच डज नॉट चेंज इन द शॉर्ट रन इज कॉल्ड डैश कॉस्ट। जो परिव्यय स्वल्प काल रे परिवर्तन हुए नहीं, ताकू डैश परिव्यय कहुए। वेरिएबल कॉस्ट परिवर्ती परिव्यय, फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर परिव्यय, एक्सप्लिसिट कॉस्ट सुव्यक्त परिव्यय, रियल कॉस्ट वास्तव परिव्यय। तो आंसर होची जोटा स्वल्प काल रे परिवर्तन हुए नहीं, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर परिव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज फिक्स्ड कॉस्ट? केउटी स्थिर परिव्यय? कॉस्ट फॉर रॉ मटेरियल्स कंचापाल पाई परिव्यय, कॉस्ट फॉर मेसीन जंत्रपाति पाई परिव्यय, कॉस्ट फॉर लेबर श्रम पाई परिव्यय। ऑल ऑफ दिस कोटा हबो? स्थिर परिव्यय होची हमर मेसीन, जंत्रपाति पाई जदि खर्च होची सेटा हे जिवो स्थिर परिव्यय। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज। मोट स्थिर परिव्यय रेखार आकार किपरि होइथाय? डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, निम्नगामी, ऊर्ध्वगामी, भूलंब एवं आनुभूमिक। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्वटा केमती होइथाय? इट इज हॉरिजॉन्टल, ए टाइप रो होइथाय टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। तो आनुभूमिक हम आमर उत्तर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज। टोटल वेरिएबल कॉस्ट किपरि होता है? मोट परिवर्ती परिव्यय रेखा आकार यू आकृति, ओलटा एस आकृति, भूलंब, आनुभूमिक। तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आमर जीरो रु स्टार्ट होता है, और यहाँ ओलटा एस टाइप होता है। ओके, तो ओलटा एस आकृति बी हम आमर आंसर, इन्वर्टेड एस शेप। 35, द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज डैश। उत्पाद पिछा परिव्यय हेउछि डैश। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हाराहारी परिवर्ती परिव्यय, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हाराहारी स्थिर परिव्यय, एवरेज कॉस्ट हाराहारी परिव्यय, मार्जिनल कॉस्ट। तो कौन हम? उत्पाद पिछा परिव्यय, एटा होछि हमर हाराहारी परिव्यय, एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, डैश कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट। डैश परिव्यय को प्रधान परिव्यय मध्य कहुए। क्या आम प्रधान परिव्यय कही था? परिवर्ती परिव्यय, स्थिर परिव्यय, सुव्यक्त परिव्यय, वास्तव परिव्यय। तो प्रधान परिव्यय होछि हमर परिवर्ती परिव्यय,
परिवर्ती परिव्यय को प्रधान परिव्यय बा प्राइम कॉस्ट मध्य कहि थाउ। नेक्स्ट 37 डैश्ड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट। डैश परिव्यय को उत्पादन निरपेक्ष परिव्यय मध्य कहा जाए। एटा होछि हमर स्थिर परिव्यय। स्थिर परिव्यय को ओवरहेड कॉस्ट बा उत्पादन निरपेक्ष परिव्यय मध्य कहा जाए। नेक्स्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 800 एंड 200 रेस्पेक्टिवली। ओके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट देछि आउ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देछि टू प्रोड्यूस 20 यूनिट्स ऑफ गुड आउ क्यू देछि 20। ओके, व्हाट विल बी एवरेज कॉस्ट। 20 द्रव्य एकक उत्पादन करने मोट परिवर्ती परिव्यय एवं मोट स्थिर परिव्यय यथाक्रमे 800 एवं 200। हाराहारी परिव्यय केते। तो हाराहारी परिव्यय एवरेज कॉस्ट समान हो टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय क्यू। टोटल कॉस्ट माने कौन, स्थिर परिव्यय जोग परिवर्ती परिव्यय, तो दुईटा मिसी जीवो 800 जोग 200 हो गला 1000 हरण क्यू होची हमर 20। ओके, तो यहाँ कला परे 50 विल बी दी एवरेज कॉस्ट। ओके, सो बी विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट इज द टोटल कॉस्ट फॉर 5 यूनिट ऑफ आउटपुट इज 85। 5टी द्रव्य प्रोडक्शन करने 85 खर्च होची एंड द टोटल कॉस्ट फॉर 6 यूनिट ऑफ आउटपुट इज 110। 6टी द्रव्य उत्पादन करने 110 खर्च होची। ओके, तेबे सीमांत परिव्यय केते। सीमांत परिव्यय माने कौन, मोट परिव्यय रे जो परिवर्तन होची तो 85 रु 110 तो केते चेंज होची 15 10 25। ओके, सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कॉस्ट ऑलवेज डिक्रीजेस इन द शॉर्ट रन। केउ परिव्यय स्वल्प काल रे केवल कमी थाए, सब बेले कमी थाए स्वल्प काल रे। हाराहारी परिव्यय, हाराहारी परिव्यय यू सेव होता है। हाराहारी स्थिर परिव्यय एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो आंसरटा कौन हम, हाराहारी स्थिर परिव्यय। यहाँ सब बेले स्वल्प काल रे कमी थाए। ओके, जदि आम देखा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हाराहारी स्थिर परिव्यय रेखा ये टाइप रही है, तो सब बेले कौन हो कमी कमी चली हाराहारी स्थिर परिव्यय, तो यहाँ हम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कॉस्ट टेक्स द शेप ऑफ यू। क्यों परिव्यय यू आकृतिर होता है। हाराहारी परिव्यय, हाराहारी परिवर्ती परिव्यय, सीमांत परिव्यय, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड लास्ट हो ऑल ऑफ दिस। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त समस्त, कारण सबू यू सेव होता है। नेक्स्ट 42, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट डैश। जेते बेले सीमांत परिव्यय हाराहारी परिव्यय ठारू अधिक थाए, हाराहारी परिव्यय डैश होता है। ओके, जो संपर्क आम देखीचु यहाँ हूँ एवरेज कॉस्ट, यहाँ हूँ मार्जिनल कॉस्ट, एमती होता है। तो जिते बेले मार्जिनल कॉस्ट अधिक माने एपटे मार्जिनल कॉस्ट जिते बेले अधिक होता है सेते बेले कौन होता है, एवरेज कॉस्ट बढ़ी थाए बढ़े। सो आंसर विल बी ए विल बी द राइट आंसर। देन 43, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। जिते बेले सीमांत परिव्यय हाराहारी परिव्यय समान हुए, हाराहारी परिव्यय डैश, तो जिते बेले समान हो जगह एवरेज कॉस्ट आसे जगह मिनिमम हो। सो आंसर विल बी इट बिकम्स मिनिमम, सर्वनिम्न हुए। तो जिते बेले उभय समान होती हाराहारी परिव्यय एवं सीमांत परिव्यय, से जगह हाराहारी परिव्यय सर्वनिम्न होता है। नेक्स्ट, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स 0 टोटल रेवेन्यू बिकम्स। मार्जिनल रेवेन्यू जिते बेले 0 होता है सेते बेले टोटल रेवेन्यू मोड आय केते होता है। सीमांत आय शून्य हेले मोड आय सर्वाधिक होता है। सो आंसर विल बी सी, द मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, प्राइस इज इक्वल टू डैश रेवेन्यू। दर डैश आय सह समान होता है। क्या सहित समान होता है, दर सबु बेले हाराहारी आय सहित समान होता है। तो आंसर हम बी, हाराहारी आय। नेक्स्ट 46, द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड। उत्पाद पिछा आय को डैश कह जाए, सीमांत आय, हाराहारी आय एवं मोड आय। तो आंसर कौन हम, उत्पाद पिछा आय हूँ आमर हाराहारी आय, एवरेज रेवेन्यू। नेक्स्ट इज 47, द शेप ऑफ नॉर्मल सप्लाई कर्व इज। एक स्वाभाविक जोगाण रेखार आकृति डैश होता है।
गोटे स्वाभाविक जोगाण रेखार आकृति किपरि होता है ऊर्ध्वगामी होता है। ओके, सो आंसर विल बी ए। देन 48 द सप्लाई कर्व इन केस ऑफ नॉन रिप्रोड्यूसेबल गुड इज पुनः उत्पादन अक्षम द्रव्य क्षेत्र में जोगाण रेखा डैश होता है। पुनः उत्पादन अक्षम माने जहाँ पुनर्बार उत्पादन करा जाई पारिबो नाही। तो सही क्षेत्र में जोगाण रेखा किपरि होता है जोगाण रेखा भूलंब होता है कारण आम जोगाण को वृद्धि करि परिबा नाही दर जिते भी हो। जमती आम पिकासा पेंटिंग है मोनालिसा पेंटिंग जो अच्छी से गोटे ही प्रोडक्शन है तार जोगाण को आम वृद्धि करि परिबा नाही। तो सही क्षेत्र में जोगाण रेखा भूलंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 व्हेन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस द सप्लाई कर्व जिते बेले साधनर दर बढ़े जोगाण रेखा डैश हुए। तो अन्यान्य उपादान यदि परिवर्तन हुए दर को छाड़ी से जोगाण रेखार स्थानच्युति होता है। तो ये जगह साधनर दर बढ़ुची तो जोगाण कौन हो कमिज तो कमिगले कौ आड़ को शिफ्ट हम कमिगले बाम को स्थानच्युति हो बाम को स्थानच्युति। सो आंसर विल बी ए। लास्ट क्वेश्चन व्हेन प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस टू सप्लाई जिते बेले द्रव्यर दर बढ़े जोगाणर कौन हुए। दर जदि बढ़िले कौन हम आम जोगाणर परिमाण कमी थाए जहाँ को आम जोगाण रे संकोचन कही था। दर जदि बढ़ुची ताले सप्लाई कमिज तो या कह जाए जोगाण रे संकोचन। जमती चाहिदार संकोचन अच्छी सेमती सॉरी जगह जोगाण रे कौन होता है प्राइस बढ़िले जोगाण मध्य बढ़ी थाए। तो ये कौन हम एक्सपांसन हम यहाँ। सो आंसर विल बी जोगाण रे संप्रसारण कारण प्राइस बढ़िले जगह जोगाण बढ़ुची चाहिदार जस्ट ऑपोजिट। तो आंसर विल बी एक्सपांसन इन सप्लाई। तो ये क्लास रे हमें 25टा एमसीक्यू क्वेश्चन देखिले। नेक्स्ट पार्ट रे आउ किछिटा एमसीक्यू क्वेश्चन देखिबा तापर 2 मार्क एवं 3 मार्क क्वेश्चन हमें डिस्कशन करिबा।